आपके ख्यालों में? तुम उसे सरकटा कहती हो? वो मेरा आइडियल है। मुझे तो पता नहीं जी इन बातों का, लेकिन अगर कोई लड़की अपने ख्यालों में किसी ऐसे नौजवान को देखती है जिसका जिस्म तो हो मगर चेहरा ना हो, तो क्या कहेंगे उसे? आइडियल की तलाश। जब वो लड़की अपने आइडियल की तमाम खूबियों को एक जगह जमा कर लेगी तो फिर उस शख्स की गर्दन पर उसका चेहरा भी जाहिर हो जाएगा। आप ये जूस पिएंगी, बहुत ठंडा असर करेगा। हेलो। हेलो, क्या सपना बोल रही हैं आप? मुझे फोन किया आपने? कैसे ना करता। आप मेरी तलाश में हैं और मैं जाने कब से आपकी तलाश में हूं। आप सच कह रहे हैं? काश कभी आप मेरी जिंदगी में यूं आ जाएं जैसे किसी तपते हुए सहरा में किसी थके हुए ऊंट को खजूर का दरख्त नजर आ जाता है। देखिए, किसी नौजवान और हसीन लड़की को इस तरह फोन नहीं करते। मैं माजरत चाहता हूँ। अरे सुनिए, एहतियातन अपना फोन नंबर तो बता दीजिए। कौन है आप? क्या नाम है आपका? बेवकूफ! कितनी देर से टेलीफोन की घंटी बज रही है और तुम अपने तसरात में खोई हुई हो। हेलो। हाँ मैनेजर। हाँ, वो फाइल मैं अपने घर ले आया था। मैं उस ऑफर पे सोच रहा हूं, लेकिन तुम फिलहाल उस पार्टी को टाल दो। ओके। क्या देख रहे हो? ये साइकिल देखो। मगर आप तो दुल्हन लग रही हैं। हाँ जी, मैं दुल्हन हूँ। दिन में दुल्हन होती हूँ, रात में ड्रैकुला बन जाती हूँ। हैं? मैं समझा नहीं। छोड़ो मेरे भाई, क्या जरूरत है समझने की। इस साइकिल का पहिया सीधा कर दो। हॉलीवुड एडवर्टाइजिंग एजेंसी? नहीं, मॉडल्स की जरूरत है। प्लीज आप ये साइकिल का पहिया सीधा करके इसे स्टैंड पर खड़ा कर दीजिएगा। हाँ, ठीक है? ओके। और इतनी देर हो गई, आई नहीं अभी तक। Excuse me? आ गई ना जी? यानी कि एक्सक्यूज मी, कितनी देर से इंतजार कर रहा हूं यहाँ। आप शायद इसलिए देर से आई हैं कि जीएम साहब ने आपको सिफारिश की थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। यूपी साहब, अब ये आ ही गई हैं तो इनका मूड खराब करने की क्या जरूरत है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। वैसे भी फनकार के पास मूड के अलावा और खराब करने को होता है क्या? यानी कि एक्सक्यूज मी, मैं तो ये कह रहा था कि नई मॉडल्स को वक्त की पाबंदी करना चाहिए। अब देखे ना, ये क्या कम है कि हमने जीएम साहब के कहने पर आपको देखे बगैर सेलेक्ट कर लिया था और आपने पहले ही कमर्शियल में हमें 1.5 घंटे इंतजार करा दिया। ओहो, तैयारी में भी देर सवेर हो ही जाती है। जरा लिबास देखें इनका, जबकि मैंने फोन पर बता दिया था कि ये प्लास्टिक के बर्तनों का इश्तिहार है। तो क्या मैं प्लास्टिक का लिबास पहनकर आ जाती? मेरे ख्याल से दुल्हन का लिबास एक घरेलू औरत के मुकाबले में बेहतर है। जरा गौर कीजिए।
प्लास्टिक के बर्तन, नई दुल्हन जिसने गर्दारी करनी है, किचन संभालना है। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया है। वाह 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 वाह, क्या अच्छा आइडिया दिया है। वाह, एक नई जिंदगी का आगाज प्लास्टिक के नए बर्तनों के साथ। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो फिर ठीक है, बताइए क्या करना है। यानी कि एक्सक्यूज मी, और ऐसा करते हैं कि वो मुआवजा तय कर लेते हैं। फोन पर तो आपने कुछ बताया ही नहीं था। ओहो, ऐसी बातें कोई फोन पर करने की होती हैं। तो फिर मेरा ख्याल है 3000 मुनासिब है। क्या? जी। मेरे ख्याल में आपने 30,000 कहा ना? यानी कि एक्सक्यूज मी, 3,000। What? 3,000? इनका चेहरा बहुत फोटोजेनिक है, जरा सोच लीजिए सुलझोकी साहब। चलिए, आप कहते हैं तो 6,000। 6,000। कैमरामैन साहब, आप जीएम साहब से कह दीजिएगा कि मैं आई थी और चली गई। ठहरिए ठहरिए, हमें कल ये कमर्शियल अपने क्लाइंट को दिखानी है। मैं क्या करूं? मेरे पास तो बहुत सारी ऑफर्स हैं। 10,000 से एक पैसा भी कम नहीं होगा। 10,000? तुम जाओ। ना जाइए, इस वक्त हम बहुत मजबूर हैं। आप 10,000 ही ले लें। अब आकर कॉपी दो इनको पढ़ने के लिए, ताकि काम शुरू किया जाए। ठीक है, ठीक है। पहले कुछ खाने को मंगवाइए, मुझे बहुत सा भूख लग रही है। भूख लगी है तो कहीं और जाओ, यहाँ खाना उधार नहीं मिलता। ओहो, आहिस्ता, उधार जैसा लफ्ज आहिस्ता बोलते हैं मेरे बच्चे। आहिस्ता क्यों बोलूं? उधार शेर ने खत्म कर दिया। ओए, कौन है ये? अस्सलाम वालेकुम। इसने बोर्ड पर लिखा नहीं देगा कि उधार बिल्कुल बंद है। कितना पैसा फंस गया हमारा, पता नहीं कितने मुफ्तखोर उधार खाकर गायब हो गए। खामोश, मैं मुफ्तखोरा नहीं हूँ। उधार खाना खाऊंगा तो रकम वापस भी करूंगा। तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? मैं हूँ 8.25 करोड़ का मालिक। क्या? 8.25 करोड़? देख लो जी, जरा शक्ल तो देख लो 8.25 करोड़ के मालिक की। ओए चाचा, तुम अपनी जेब से सिर्फ 8.25 रुपए निकाल के दिखा दो, खाना बिल्कुल फ्री खिला दूंगा। देखो, बात सुनो। इस वक्त जरा हमारी पोजीशन यानी कि शॉर्टेज है पैसों की, है। 8.25 करोड़ आने वाले हैं। पीके भाई, ऐसा लगता है इसे कहीं सजाने का नक्शा मिल गया हो। खामोश, मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आने वाली है रकम। हाँ, जिन दिनों मैं गांव में था, एक दिन मुझे अपने फूफा का खत मिला था। जी हाँ, ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, मुझे आपको खुशी होगी। लिखा है, प्यारे जेजी, अब जबकि मैं जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा हूँ, बेहतर यही है कि अपना बोझ हल्का कर दूं। तुम्हारे सिवा मेरी दौलत का हकदार और कौन हो सकता है। मैं 8.25 करोड़ रुपए तुम्हारे नाम कर देना चाहता हूँ। फकत तुम्हारा फूफा बशीर अहमद कराची। देखा तुमने, जैसे ही मैंने अपने फूफा को ढूंढ लिया, मुझे 8.25 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। जरूर मिल जाएंगे। इतने बड़े शहर में जैसे ही तुम्हारा फूफा मिल जाए, सारी दौलत लेकर यहीं आ जाना। हाँ, यहीं आ जाना, ऐसे ही। हाँ, दौलत मिल जाएगी तो मैं यहाँ क्यों आऊंगा? मैं तो ढूंढूंगा अपनी भतीजी को। जिसकी आपको तलाश थी वो यहाँ है। जी हाँ, आपके घर की पहली जरूरत इलास्टिक कंपनी का प्लास्टिक। हर बर्तन इतना मजबूत जैसे फौलाद।
न खिरखिर टूटे, न रगड़, न खराश, कोई बर्तन ना हो पाश पाश। आज ही लीजिए। वंडरफुल, पहली दफा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। आइंदा आप हमारे हर इश्तेहार में होंगी। एक्सक्यूज मी, और ये फैसला मैंने करना है। आई एम द डायरेक्टर। मेरा कोई और शॉट तो नहीं है डायरेक्टर साहब? चलो जल्दी कीजिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। नहीं जी नहीं, आपका काम तो बस खत्म हो गया है। अब मैंने एक पैक शॉट लेना है और कंपनी का लोगो लगाना है। एडिटिंग के बाद जबरदस्त ऐड बनेगा। ये लीजिए मैडम, ये रही आपकी रकम। ये लीजिए, पूरे 10,000 हैं। नहीं नहीं, इट्स ओके, ठीक है, पूरे होंगे। थैंक यू। ये बहुत सेंड करिए, यहाँ। थैंक यू। अच्छा जी, मुझे इजाजत है। ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आती जाती रहिएगा, हमारे यहाँ बहुत काम है। हाँ क्यों नहीं जी। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो जी, जी जी तशरीफ रखते हैं। अरे बेटा सर, आपका फोन है। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूं। हैं? क्या आप ऐड की शूटिंग पे नहीं आ सकती? यानी कि एक्सक्यूज मी, आप तो अभी अभी आई हुई थी। क्या आपको टाइफाइड हो गया? तो फिर आप आराम करें। टाइफाइड? किससे हो गया टाइफाइड? और वो मॉडल जिसकी जीएम साहब ने सिफारिश की थी। अच्छा, तो ये कौन थी जो शूटिंग करके चली गई? पता नहीं कौन थी, पूरे 10,000 ले गई और ऊपर से 3 बर्गर भी खा गई। खाइए खाइए आप। खाइए, हमारा क्या है, हम अगले महीने खा लेंगे। बहुत मजे का लग रहा होगा। खा जाइए, सब खा जाइए आप। चलो अखबार पढ़ते हैं भाई। अरे लो भाई, कैसी अच्छी अच्छी खबरें आई है आज। बड़े बड़े नेक दिल लोग अभी जिंदा है इस दुनिया में। जरा देखिए कितनी अजीब खबर है। बलोच इतवार स्टाफ रिपोर्टर, हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि आज शहर में एक तारीखी वाकया पेश आया। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक एक नेक दिल फरिश्ता सीरत इंसान ने एक भूखे शख्स को खाना खिलाकर दूसरों के लिए मिसाल पेश की। जी, हमारे नुमाइंदे का कहना है कि एक भूखा शख्स होटल की एक ऐसी मेज पर पहुंचा जहां एक अजीम शख्स बैठा था। अजीम शख्स का हुलिया ये है, लंबा कद, खूबसूरत चेहरा, चेहरे पर मूछें, आंखों पर ऐनक, सर पर टोपी, ब्राउन रंग की वास्कट पहने हुआ है और देखने में किसी आला खानदान का रईस नजर आता है। जी, हमारे नुमाइंदे का कहना है कि उस अजीम इंसान ने भूखे परदेसी को खाना खिलाया और चाय भी पिलाई। तो हुआ ये कि क्या कर रहे हैं भाई? यार हमारा यार खबर सुन के भी जज्बाती नहीं हुए आप। अब देता ही या नहीं? अरे देखो यार, ये मेरा खाना खाने की कोशिश कर रहा है। ये तो शक्ल से मुझे 420 लग रहा है। पक्का धोखेबाज लगता है मुझे ये। यार निकलो यहाँ से। देखे मेरी बात सुने यार, मैं चलो चलो निकलो निकलो। क्या है यार? मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा। आहिस्ता दबाइए ना भाई। चलो निकलो।
माफ कर दीजिएगा। अच्छा बैग मिल जाएगा आपके पास? दो दुकानें छोड़। अच्छा चेंज रूम किधर है? ये मैं चेंज कर लेके, या आप बैग कर दीजिए। हाय हाय हाय, न खाने का आसरा न रहने का ठिकाना, क्या करूं कहाँ जाऊं? अरे लो, वाह वाह वाह, रहने का ठिकाना तो मिल गया। ये देखना है सर दर्द की कोई दवा है? ये आजकल मिल नहीं रही है, इसलिए पहले 95 रुपये, फिर अब 105 रुपये। जी वो देखिए प्लीज आप ऐसा कीजिए कि 5 रुपए कम कर दीजिए। मेरे पास 100 रुपए है और घर भी जाना है बैगन से। यही रहेगा। ये लो। आप ऐसा करें कि मेरे पैसों में से इनकी 5 रुपए काट लीजिए। नहीं नहीं आप क्यों सहमत कर रही हैं? अरे कोई बात नहीं, सो के आप काट लीजिए, ठीक है? पैसे ले लो। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। जी आप? तो क्या हुआ, मेरे पास गाड़ी है। अच्छा आइए। बैठिए। क्या ये गाड़ी है आपकी? आप साइकिल चलाते हैं? ओहो, वैसे तो मेरे पास 2-3 गाड़ियां हैं, लेकिन क्या है कि मुझे साइकिलिंग करने का बहुत शौक है, तो चले चले। शौकी भैया बाहर ना डैडी एक ट्यूटर से इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा ट्यूटर? क्या बात है भैया, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? इसमें इतना डरने वाली तो कोई बात नहीं। डर नहीं रहा हूँ, तो ही महसूस कर रहा हूँ। डैडी ने इश्तिहार दिया था ना, इश्तिहार दिया था कि एक ऐसा ट्यूटर चाहिए जो मार मार के पढ़ा सके। मैं 4th क्लास का बच्चा नहीं हूँ, पढ़ूंगा तो खुद पढ़ूंगा, जबरदस्ती नहीं। मैं बीमार हूँ। भाई जरा सख्ती से काम लीजिएगा। पूरे 6 साल जाया किए इस चौकी ने। 4 साल इम्तिहान में फेल होते रहे और 2 साल बीमारी की वजह से इम्तिहान नहीं दे पाए। और जरा तमीज देखिए, घर में कोई आया है और ये जनाब लेटा हुआ है। कौन आया सपना? डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर की क्या जरूरत पड़ी? वो डैडी भैया को बुखार आ गया ना, अभी कुछ देर पहले तो अच्छे भले थे, अचानक ही चढ़ गया। वैसे मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया। अच्छा, मगर यहाँ टेम्परेचर तो ठीक है। हाँ, वो आपके हाथ गर्म होंगे। मेरे हाथ? हाँ मैंने अभी भी थर्मामीटर ला के देखा है, पूरा 101 बुखार है भैया को। भैया देखे डैडी आपके ट्यूटर लाए हैं। अरे मिस आप आ गई। शक्ल से तो बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। क्या नाम है आपका? ये मिस नहीं है, ये मिस्टर शहजोर है। हाँ, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। इधर नहीं, इधर हाथ में आइए शहजोर से। अच्छा। मेरे ख्याल से डैडी बुखार की गर्मी दिमाग पे चढ़ गई है, देखिए ना सही से नजर भी नहीं आ रहा। सर्दी से अगर बुखार चढ़ा है तो टॉन्सिल्स भी खराब हो सकते हैं। शौकीन मियां जरा मुंह खोलिएगा। जरा सा और जरा और थोड़ा और। क्या मुंह में बैठ के देखेंगे? मेरा ख्याल है कि इस हालत में पढ़ाना मुश्किल है, मैं चंद रोज बाद आ जाऊंगा। आपका ख्याल मुनासिब है, जरा फोन करके पढ़ाने का वक्त ले लीजिएगा।
भैया आज तो ट्यूटर चले गए, आइंदा क्या होगा? फिर आएंगे वो? आइंदा भी भगा दूंगा, बहुत तरीके हैं मेरे पास। आज तो बड़ा चल गई। तीन 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 तीन। वो घर तो बहुत छोटा सा है, आपको अपने बंगले के मुकाबले में अजीब सा लग रहा होगा। अरे नहीं नहीं, मुझे तो गरीब लोग वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये क्या तकल्लुफ किया आपने? आप मेरे साथ पर मेरे घर आ ही गई हैं, तो आप मेहमान हैं। खाली चाय क्या अच्छी लगेगी? ये चिप्स मैंने दोपहर को बनाए हैं, ठंडे तो हो गए हैं लेकिन अच्छे लगेंगे। व्हाट अ कॉम्बिनेशन, ठंडे चिप्स, गरम चाय। मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा, तो ये लड़की अफसाने भी लिखती है। वो फरार होकर जहां पहुंची थी, वो साहिबान भी उसके लिए महफूज नहीं था। दुश्मन उसके ताक़ुब में था। अचानक दरवाजा खुला, दुश्मन आ गया। वो खंजर लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, दबे कदमों, जैसे आहट के बगैर मौत करीब आ रही हो। वो बेखबर थी और दुश्मन उसके पीछे आ गया था। दुश्मन ने वार करने के लिए हाथ बढ़ाया। कौन है आप? ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो? क्या हुआ? क्या हुआ? देखो ये साहब काम कर बिला वजह बेतकल्लुफ हो रहे थे और पीछे से आकर मेरी आंखों पर हाथ रख दिया। नहीं, आई एम सॉरी, ये सब गलत फहमी में हुआ है। मैं समझा कि तुम बैठी हो यहाँ पर। हाँ, ये मेरे भाई हैं। जी, सुहेल मेरा नाम है। और आप? ये रूबी हैं। मेडिकल स्टोर पर मुझे मिली थी, मुझे घर तक छोड़ने आई, तो मैंने कहा चाय पीती चली जाए। सॉरी, मैं बिल्कुल बेखबरी। अब आप खाम खा इतने सीरियस हो गए, मैंने मान लिया कि गलतफहमी हो गई थी। कोई बात नहीं, बस खत्म। क्या करते हैं आप? मैं तलाश करता हूँ। जी क्या? नौकरियाँ। वो काफी ट्यूशन है इनके पास, बहुत पढ़े लिखे हैं मेरे भैया, अफसाना निगार भी हैं। अच्छा, तो ये नामुकम्मल अफसाना आपका है? जी हाँ, मैं सुहेल रुमानी के नाम से लिखता हूँ। आपने तो पढ़े होंगे मेरे अफसाने? हाँ जी, नहीं मैंने कभी नहीं पढ़े। वैसे आमतौर पर लड़कियां इनके अफसाने बड़े शौक से पढ़ती हैं, बड़ी अजीब अजीब हीरोइनें होती हैं इनकी, अक्सर तो आप जैसी। इन जैसी? पता है भैया, बहुत बड़ी फैमिली से हैं ये, और शौक है साइकिल चलाने का। मुझे घर तक साइकिल पर लेकर आई। वेरी इंटरेस्टिंग। दरअसल आज ही मेरे डैडी स्विट्जरलैंड गए हैं 20-25 दिन के लिए, तो अब इतने बड़े बंगले में मैं अकेली बोर हो जाती, इसलिए मैंने नौकरों को छुट्टी दे दी और साइकिल लेकर घर से निकल गई। कुछ दिन अपनी किसी सहेली के घर गुजार लूंगी। किसी सहेली के घर क्यों भाई? आप इतने दिन इसे भी अपना ही घर समझ सकती हैं। नहीं नहीं, देखिए अच्छा नहीं लगता, अब इतने ताल्लुकात भी तो नहीं ना आपसे। नहीं देखिए ना, अब ये आप छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है ना? वैसे भी हमारे घर कोई मेहमान तो आता ही नहीं। और वैसे भी एक कमरा बिल्कुल खाली पड़ा। अच्छा, अब आप इतना इसरार कर रही हैं तो ठीक है, आपका दिल तोड़ना भी तो अच्छा नहीं लगता ना। वेरी गुड, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ रुक रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, अब मैं यही हूँ।
क्या सोच रहे हैं भाईजान? सोच रहा हूँ कि मेहमान का क्या किया जाए। रात तो अल्लाह का शुक्र है गोश्त पक गया था कई दिनों के बाद। नाश्ते में क्या होगा? होना क्या है, वो ही नाश्ता जो हम लोग करते हैं। नाश्ता होता है? बासी रोटी के साथ रात की बची हुई दाल। पता नहीं तुम्हें क्या जरूरत थी उसे मेहमान बनाने की। क्या ये मुझे कह रहे हैं आप? और यूं करके सर कौन हिला रहा था? और ये किसने कहा कि हमारे यहाँ कभी कोई मेहमान आया ही नहीं था? लेकिन मेहमान बनाने की बात तो तुमने शुरू की थी ना। फिर मैंने तो अखलाकन कह दिया था, आपने तो बिल्कुल तय कर दिया कि जब तक उसके डैडी स्विट्जरलैंड से वापस नहीं आ जाते वो हमारी मेहमान होंगी। अच्छा बाबा, हम दोनों ने मेहमान बनाया उसे। अब सोचो क्या किया जाए। मेहमान से तो उधार पकड़ने से रहे। वैसे पैसा बहुत है उसके पास। मेडिकल स्टोर में खाला पड़ोसन की दवाई में पैसे कम पड़ गए तो नोटों की इतनी मोटी गड्डी देखी उसके बैग में मैंने। और मुझे लगता है कि नोटों की और भी बहुत सारी गड्डियां होंगी उसके बैग में। हैरत है, इतनी दौलत के साथ साइकिल पर फिर रही थी। बड़े घराने की लड़की जो ये जो बर्गर फैमिलीज होती है ना, इनके बड़े अजीब व गरीब शौक होते हैं। बहुत आजाद ख्याल होती हैं ये। वरना इस तरह किसी अजनबी लड़की के घर में कोई लड़की मेहमान बन सकती? वो बेचारी तो मना कर रही थी। इस रात हम दोनों ने किया था ना, जाइए भाईजान कहीं से उधार ले आइए बस। आप कहां से लाऊं? सोचना पड़ेगा। मसला ये है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब मेरी जैसे हैं। अरे भाई क्या बातें हो रही है भाई बहन में? कुछ नहीं, बैठे ना। हम तो डिस्कस कर रहे थे कि दोपहर के खाने में क्या पकाया जाए। दोपहर के खाने में? हाँ। लेकिन अभी तो सुबह का नाश्ता भी नहीं हुआ। नाश्ता वो ऐसा कि नाश्ता हम बहुत सादा से करते हैं, यानी चाय और पापे। बहुत जरूरी है ये हल्का नाश्ता। हाँ। दोपहर को भूख नहीं लगती ना फिर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं ये सोच रहा था कि पुलाव के साथ नरगिसी कोफ्ते हैं, लेकिन सभा कह रही है कि नहीं, चिकन कढ़ाई और मटन कोरमा होगा। हरगिज नहीं, न मटन न चिकन न कोफ्ते न पुलाव। मैं तो खाऊंगी दाल। नहीं वो आखिर दाल क्यों? इसलिए कि ये मुर्गन चीजें खा खाकर मेरा दिल भर गया है, तो मैं सोचती हूँ कि अब दाल या सब्जियां ही अच्छी हैं। क्यों? अब आप जिद कर रही हैं तो मजबूर भी नहीं कर सकते आपको, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगेगा रूबी साहिबा। देखो प्लीज, अगर मुझे मेहमान बनाया है तो ये साहिबा वाहिबा कहने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता। सिर्फ रूबी कहो। रूबी? बिल्कुल ठीक, लेकिन लहजे में मिठास कुछ ज्यादा नहीं हो गई? नहीं। तुम्हारी साइकिल से ज्यादा अहम नहीं है ये अंगूठी। Everything is not all right. आप मुझसे ज्यादा सवालात मत करें। ये सब चीजें मामूली हैं। ये चीजें मामूली नहीं है, हम लोग मामूली हैं। भैया अब आप चौराहे में तो बेइज्जत ना करें, घर जाके बेशक जूतियां मार लीजिएगा। बीबी जी, शिनाख्त कर लें, ये वही लड़की जिसने आप पर कैंची से हमला किया था? पता नहीं कैसे मेरे मुंह से सख्त अल्फाज निकल गए। मुझे अब सख्त अफसोस हो रहा है। बच गई शादी, छोड़ दिया। जमीला, जमीला हमें माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए हमें। ड्रामा सीरियल ये आजाद लोग, तहरीर मिर्जा अतहर बेग, प्रोड्यूसर राशिद डार। आओ यार आओ, यह है वो घर जहां एक बहुत बड़ा राइटर सुहेल रुबानी तुम्हारा मुंतजिर है। अच्छा अच्छा अच्छा, हैं? और ये है वो राइटर? और इन्होंने तो मेरी शूटिंग तबाह कर दी थी। ये क्या आप आते ही शुरू हो गए? देखिए मैं आपसे मजीद माजरत के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम इनको पहले से जानते हो? ओ हाँ भाई, और इन्होंने तो मेरे कमर्शियल के एक कैरेक्टर का जबड़ा हिला दिया था। देखिए वो बात खत्म हो चुकी है, प्लीज अब आप क्यों आए? देखो सुहेल, ये एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और इनको एक कॉपीराइटर की जरूरत है। तुम्हें पता है कि मैं कॉपी वॉपी नहीं लिखता, ना ही नकल करता हूँ।
और यार अनवर, यानी कि एक्सक्यूज मी, और ये राइटर है कि टाइप राइटर है? और इनको यही नहीं पता कि एडवर्टाइजिंग में कॉपी का मतलब होता है इश्तिहार के लिए लिखे जाने वाले लफ्ज। तुम बताओगे तो सब कुछ आ जाएगा सुलझुकी। कहीं आप वो सुलझुकी तो नहीं जो नेशनल स्कूल में 6ठी क्लास में पढ़ते थे और मेरा होमवर्क नकल करते थे? ओए हाँ हाँ हाँ, और तुम वो सुहेल तो नहीं हो जिसने एक दफा कापियां खरीदने के लिए मुझसे 2 रुपए उधार लिए थे और वापस नहीं किए थे? हाँ हाँ, वही तो हूं मैं। और सुहेल से फिर जब भी बात। यार कितने अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। और क्या हाल है तेरा? और कमाल है भाई अनवर, और मुझे क्या पता था तुम्हारी वजह से मेरे बचपन का दोस्त मुझे मिल जाएगा। कमाल है, या तो झगड़ा हो रहा था और या बचपन की दोस्ती निकल आई। ओए हम बहुत गहरे दोस्त थे, पता है मैं अपना होमवर्क मुकम्मल करने के लिए ना इसके पहले वाले घर जाया करता था। सेल, तुम्हारी एक छोटी बहन होती थी वो। हाँ सबा। सबा, अभी बताता हूँ। सबा जी, पहचाना इन्हें? ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, सुलझुकी। सुलझुकी भाई, आप? और कितने बरसों के बाद मिले हैं, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ओए सबा तो काफी बड़ी हो गई है। क्यों, मुझ पर कोई पाबंदी थी कि मैं छोटी ही रहूं? आप भी तो कभी छोटे हुआ करते थे ना। और जब कभी भी घर आते थे आप और मुझे बहुत दुड़ाया करते थे, सबा शरबत लाओ, पानी लाओ, चाय लाओ। और वो फ्लैशबैक आज फिर चलेगा क्या? सबा चाय लाओ। एक्सक्यूज मी जेंटल बॉय, क्या आप बता सकते हैं कि सेठ बशीर अहमद कहाँ रहते हैं? सेठ बशीर अहमद, ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बशीर अहमद साहब, साहबजादी नजर नहीं आ रही है आपकी कहीं? जी वो लीजिए, ये आ गई फायदा। आदम, जीती रहो बेटा, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। इस समोसे आंटी मैंने खुद बनाया अपने हाथ से। अच्छा, ये तुमने खुद बनाए हैं? अरे बहन, ये समोसे क्या, ऐसा कौन सा खाना है जो मेरी बेटी को बनाना नहीं आता? जैसी ये घरदारी में तेज है, उसी तरह पढ़ाई में भी बहुत शानदार रही है। जरा बताओ फायदा। बस अपने मुंह से क्या कहूँ, आंटी मैंने बीए में टॉप किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई। देखो बशीर, हमें तो आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। शर्मा गई। लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए। वैसे भी ये मेरी इकलौती बेटी है, मेरे पास सब कुछ इसी का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बशीर अहमद साहब, आप फरमा रहे थे कि फायजा आपकी जायदाद की अकलौती वारिस है, लेकिन अब मुझे याद आया, कोई मुझसे कह रहा था फायदा की अम्मी से पहले भी आपने कहीं शादी की थी और फायदा के सौतेले बहन भाई भी हैं। क्या क्या कह रही है? किसी दुश्मन ने उड़ाई है ये बात। तुम मेरी पहली और आखिरी बीवी हो। बशीर अहमद साहब जी फरमाइए। अरे आप फूफा जान, फूफा जान, फूफा जान, फूफा जान। अरे कौन हो तुम? नहीं, मुझे पहचानिए, अपनी बेटी को पहचानिए फूफा जान। अरे छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे नहीं जानते आप? क्या करें फूफा जान, 40 साल पहले जब आपने पहली शादी की, उस वक्त में छोटा सा था। क्या पहली शादी? जी हाँ, अब मैं आपको क्या बताऊं, लॉन्ग लॉन्ग को मैं उस वक्त बहुत खूबसूरत सा बच्चा हुआ करता था। उम्र मेरी 3.5 साल की, बाल मेरे सुनहरे थे। हाँ, जब इन्होंने मेरी फूफी से शादी की तो इनके 4 बच्चे हुए, लेकिन
ये अपनी औलाद से ज्यादा मुझे प्यार करते थे। सुना, 4 बच्चे? ये क्या कर रही है आदमी? तुम हो कौन? तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। नहीं पहचानते? नहीं पहचानता। नहीं पहचानते। काश आज पुप्पी जान जिंदा होती तब आप मुझे पहचान लेते। ये गलत है, झूठ है। झूठ तो आप कह रहे हैं बशीर अहमद साहब। आप कह रहे थे कि फायजा आपकी इकलौती बेटी है और सब कुछ उसी का है। ये नहीं बतलाया कि इससे पहले भी शादी की थी और उससे 4 बच्चे हैं आपके। चले चले, बहुत हो चुकी। अरे ठहरिए, ठहरिए, अरे बात तो सुनिए। अरे छोड़िए भाई, अरे उन्हें छोड़िए फूफा जान, मुझे पहचानिए, मुझे पहचानिए। मैं अभी तुझे पहचानता हूँ। अच्छा, अरे कोई है? कर्मो, बदलो, जल्दी आओ। चलिए आओ भाई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों भाई? तूने मेरी बेटी का रिश्ता खत्म करा दिया। लो लो मारो उसे। अरे क्या हो गया यार? अरे बात सुनो, अरे वो, अरे बचाओ, अरे बचाओ, पुलिस, 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 दूर होते हैं और कुछ लोग आ जाओ सुजुकी, आ जाओ। शुक्र है तुम घर पर हो। ये क्या हो रहा है? क्या हो गया यार, एक अफसाना नामुकम्मल पड़ा हुआ था, सोचा मुकम्मल कर दूं। और पहले घर में राशन मुकम्मल कर लो, फिर बाद में अफसाना भी मुकम्मल कर लेना। कहाँ से हो गई? तुमने आज तक कुछ लिखवाया मुझसे? नौकरी ढूंढता हूँ तो वो नहीं मिल रही। और मेरी जान इसीलिए तो आया हूँ। मेरे एक दोस्त ने बताया है कि नेशनल बिल्डिंग के जो ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस है ना, वहाँ एक असिस्टेंट मैनेजर की जॉब खाली हुई है। वाकई? हाँ हाँ, ट्राई कर लो। जाहिर है यार, तुम तो नेकी का फरिश्ता बन के आए। थैंक यू वेरी मच यार। आज तो मैं बहुत परेशान था। परेशान तो हमेशा ही रहते हो, आज कोई खास बात है? हाँ, एक बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की मेहमान के तौर पे आई। यानी कि एक्सक्यूज मी, बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की इधर क्या कर रही है? उसे तो मेरे स्टूडियो में होना चाहिए था। वो अच्छे फेसेस की बड़ी शॉर्टेज है आजकल। यार तुम्हें तो हर वक्त मॉडल्स की तलाश रहती है। वैसे फेस तो फोटोजेनिक है ना उसका? यकीनन है। इतनी बड़ी फैमिली से ताल्लुक है उसका कि तुम्हारा स्टूडियो खरीद कर आधी कीमत में फरोख्त कर दे। अच्छा? हाँ, वो तो इत्तेफाक से सबा की सहेली बन गई। ठीक है, सबा की सहेली बन गई तो मेरी भी बहन है, तुम्हारी भी बहन है। इसमें परेशानी की क्या बात है? परेशानी वही पुरानी। जिंदगी उसी डगर पे चल रही है। आटे का कनस्तर औंधा करके आसानी से बजाया जा सकता है। सुबह चाय की पत्ती भी पड़ोसन खाला चली थी। और पैसे तुम मुझसे उधार लोगे? जाहिर। इस वक्त सिर्फ 400 रुपए है मेरे पास। बहुत है। ये रखो। दाल का एक्शन रिप्ले तो नहीं होगा ना कम से कम? और सुनो, कल इंटरव्यू के लिए जरूर चले जाना। अरे बिल्कुल जाऊंगा। आज तुम जैसे कंजूस आदमी से 400 रुपए मिल गए तो हो सकता है कि कल किस्मत का सितारा चमक जाए। किस्मत का हाल, फाल रमल नजूम, फाल रमल नजूम। आओ भाई आओ, बैठो, तोता फाल निकलवाओ। तोता फाल? लो, यहाँ भूख के मारे हाथों के तोते उड़े हुए हैं, तुम कह रहे हो मैं फाल निकलवाऊं? वैसे ये तोता क्या बिल्कुल सही फाल निकालता है? हाँ, अच्छा, बिल्कुल सही फाल निकालता। बैठो। अच्छा अच्छा। वैसे क्या मुश्किल है तुम्हारी? मुश्किल? इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूर है उफल्ला, चुप रह भी नहीं सकते, इजहार भी मुश्किल है। बस बस बस, मैंने गाना गाने को नहीं कहा, मुश्किल बताने को कहा है। अब क्या बताऊं भाई नजूमी, मुझे दरअसल 2 अफराद की तलाश है। अच्छा अच्छा, तलाश गुमशुदा। हाँ। वो कौन? एक मेरे फूफा और एक मेरी भतीजी। आज से 20-21 साल पहले मैं इसी शहर में रहा करता था। मेरा भाई और भावज दूसरे शहर से आते हुए एक हादसे में हलाक हो गए तो उनकी 6 माह की बच्ची मेरी भतीजी मेरे हवाले कर दी गई। बरसों बाद मैं गांव से आया
तो उस यतीम खाने पहुंचा, लेकिन मेरी भतीजी मुझे नहीं मिली। मुझे बताया गया कि 1 लाख रुपए के एवज उसकी शादी किसी बुढ़े लकूस से की जा रही थी, इसलिए मेरी भतीजी यतीम खाने से फरार हो गई। मैं अपनी भतीजी को कैसे तलाश करूं? मुझे तो उसका नाम भी मालूम नहीं था। प्यार से नन्ही कह के पुकारता था मैं उसे। मिल जाएगी मिल जाएगी। और ये फूफा का क्या चक्कर है? हाँ, वो जब मैं गांव में था तो बदनसीबी का एक तवील अरसा गुजर चुका था। एक दिन अचानक मुझे अपने फूफा का खत मिला कराची से भेजा था उन्होंने। मैं खुशी से बेहाल हो गया। ये खुशखबरी सुनाने के लिए मैं अपने पड़ोसी मालिक मकान के पास पहुंचा। बच्चे भाई, अरे क्या आफत आ गई? बच्चे भाई।